सो यार कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बेन 10 क्लासिक सीजन 1 एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। मैंने इसके पहले के सारे एपिसोड को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बाकी की सारी वीडियोस को देख लेना। सो यार अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा इस वीडियो की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग बेन को देख पाते हैं जो अपने ग्रैंडपा और क्वेन के साथ अपने वैन से कहीं जा रहा होता है कि तभी इसकी नज़र सामने वाले लड़के पर पड़ती है जो इसे मुंह बनाते हुए चिढ़ा रहा होता है। इस लड़के को ऐसा करते देख बेन को काफ़ी गुस्सा आता है और वह खुद को स्टिंग फ्लाई में कन्वर्ट करता हुआ इस लड़के को बहुत ज़्यादा डराता है। वैन के अंदर हंसी मजाक का माहौल चल रहा होता है कि तभी ग्रैंडपा को रोड पर एक ड्राइवर दिखाई पड़ता है जिसके वैन में आग लगने वाली होती है। यहाँ पर ग्रैंडपा बेन से इस ड्राइवर की जान बचाने को कहते हैं। चूंकि बेन पहले ही स्टिंग फ्लाई में कन्वर्ट हो गया था, इसीलिए वह जल्दबाजी दिखाते हुए ड्राइवर के पास पहुंचता है और आसपास लगी हुई आग को बुझाते हुए ड्राइवर की जान बचाता है। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाने के बाद ग्रैंडपा बेन और क्वेन को लेते हुए अपने जमाने की सबसे फेमस जगह स्पार्क्सविल में ले जाते हैं। स्पार्क्सविल की सड़कों पर इन्हें कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, जिस वजह से ये तीनों निकलकर सड़क पर टहल रहे होते हैं कि तभी इनके पास इस शहर का मेयर आकर कहता है, इस जगह पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हैरत अंगेज कर सकती है। मैंने ये शहर पर्यटन के ख्याल से ही बनाया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिल सकती है जो दुनिया में पाई जाने वाली चीजों से आमतौर पर बड़ी होंगी। मेयर की बात सुनने के बाद बेन और क्वेन काफी खुश होते हैं और शहर में घूमने का प्लान बनाते हैं, जिसे रोकते हुए मेयर कहता है, अगर तुम शहर में घूमना चाहते हो तो तुम्हें साइंस का ध्यान रखना होगा। अगर तुम साइंस में कुछ गड़बड़ी करोगे तो इस शहर में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। जाते जाते मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी ईट नाम की चीज़ दिखे तो उसे मत छूना या फिर उसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को मत रखना। इतना कहने के बाद मेयर यहाँ से जाते जाते इन दोनों को शहर में घूमने की आज़ादी दे देता है। ये दोनों भाई बहन शहर में इधर उधर घूम रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई पड़ता है जिस पे लिखा होता है, दिस इज इट। जब ये दोनों आगे बढ़कर देखते हैं तो इन्हें दिस इज इट के पीछे एक बहुत बड़ी रबर बैंड की बॉल दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर इन दोनों के दिमाग में शरारत करने की सूझती है और बेन खुद को 4 आर्म में कन्वर्ट करता हुआ इस बॉल से खेलने लगता है। इसी क्रम में 4 आर्म बने बेन के हाथों से ये बॉल लुढ़क जाती है और उछलते उछलते शहर में जाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। 4 आर्म बना बेन काफी देर तक इस उछलते हुए रबर बैंड वाले बॉल को रोकने की कोशिश करता है। इसी क्रम में ओमनीट्री की बैटरी खत्म हो जाती है और बेन वापस एक नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। इंसान बना बेन इस रबर बैंड के गोले को ढकेलते हुए इसके पुरानी जगह पर ले जाने की कोशिश करता है, पर काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद भी बेन इसे बिल्कुल भी हिला नहीं पाता। इसी क्रम में बेन का ओमनीट्रिक एक रबर बैंड को टच कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक छोटा स्पार्क होता है। अपने काम में नाकामयाब होने की वजह से बेन और क्वेन को अपने आप पर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है और ये दोनों निराश होते हुए अपने ग्रैंडपा के पास सोने चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अब दोपहर से शाम हो गई होती है और बेन के द्वारा तोड़फोड़ करने वाली बात मेयर को पता चल जाती है, जिसके बाद वह गुस्साते हुए बेन और क्वेन को पूरा शहर वापस से नॉर्मल करने को कहता है। इसी क्रम में हम लोग रबर बैंड से बने हुए बॉल को देख पाते, जिसके अंदर में पड़ी हुई चीज़ बेन के ओमनीट्रिक से खुद को चार्ज कर लेती है और फिर जाकर बिजली के खंभे से टकराती है और अपने आप को एक एलियन में चेंज कर लेती है। ये काला एलियन अपने असली रूप में आ जाने के बाद शहर की पूरी बिजली को खाना शुरू कर देता है। इस काले एलियन को पूरे शहर में तबाही मचाते देख बेन, क्वेन और ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बेन आगे की स्ट्रैटेजी सोच रहा होता है कि इसके पास शहर का मेयर आते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इट के पास जाने से मना किया था ना, फिर भी तुम इट के पास गए और इट के पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज़ किया और इसी की वजह से ये मेगावाट यानी ये बंदा बाहर आ गया है। इसे पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें किसी नॉन कंडक्टर के अंदर इसे कैद करना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद बेन खुद को अपग्रेड नाम के एलियन में कन्वर्ट करता हुआ इस मेगावाट यानी इस एलियन से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। काफ़ी देर तक लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी अपग्रेड इस काले एलियन का कुछ
कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उल्टा ये काला एलियन अपग्रेड पर भारी पड़ते हुए इसे मारने की कोशिश करता है। अपने आप को कमजोर पाता हुआ देखकर अपग्रेड गटर के ढक्कन से इस पर हमला करते हुए इसके शरीर को बीच में चीरने की कोशिश करता है। जैसे ही गटर का ढक्कन इस एलियन यानी मेगावाट से टकराता है, मेगावाट खुद को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है और फिर 2 पार्ट में बढ़ जाने के बाद फिर से अपग्रेड पर हमला करना शुरू कर देता है। पहले तो अपग्रेड बना बेन इन दोनों एलियन पर हमला करते हुए इन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर जल्द ही ओमनिट्रिक की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से बेन वापस से एक नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा और ग्वेन भी इस काले एलियन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर इनके बार बार ट्राई करने के बाद भी कुछ भी नहीं हो पाता। उल्टा ये काला एलियन खुद को ढेर सारे नंबर में डिवाइड कर लेता है और फिर पास पर एक रोबोट के ढांचे को चार्ज करते हुए उसके अंदर में दाखिल होता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। इस घटना को देखकर बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा अपनी नई स्ट्रैटेजी सोच रहे होते हैं कि तभी इनके पास शहर का मेयर आकर कहता है, शायद मेगावाट ने पूरे शहर को तबाह करने की ठानी है, इसीलिए तो वो उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है जिस डायरेक्शन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के पास जाएगा और वहां पर बन रही सारी बिजली को खाएगा और फिर शहर में आते हुए शहर में पूरी तबाही मचाना शुरू करेगा। मेगावाट को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे नन कंडक्टर के अंदर में लॉक किया जाए या फिर बंद किया जाए। यहाँ पर मेयर ये सारी चीजें कह रहा होता है कि तभी बेन की नजर सामने रखे हुए एक बहुत बड़े फिश बॉल पर पड़ती है, जिसके बाद बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा के साथ एक प्लान बनाता है और अपने इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वह खुद को हीट ब्लास्ट में कन्वर्ट करते हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के पास पहुंचता है और फिर इस मेगावाट नाम के एलियन से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। इसी लड़ाई झगड़े के दौरान फायरस्टॉर्म बने बेन को पता चलता है कि जब वह ऊंचाई से नीचे गिरता है या फिर बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है तब वह खुद को शूटिंग स्टार या फिर फायरस्टॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। काला एलियन यानी मेगावाट हीट ब्लास्ट से लड़ाई कर रहा होता है। किसी क्रम में हम लोग ग्वेन को देख पाते हैं जो पानी की फुलझड़ी मारते हुए मेगावाट का ध्यान बटाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हीट ब्लास्ट छुपाए हुए नन कंडक्टर फिश बॉल के अंदर खुद को ले जाता है। हीट ब्लास्ट को मारने की फिराक में सारे काले यानी मेगावाट वाले एलियन हीट ब्लास्ट का पीछा करते हुए फिश बॉल के अंदर दाखिल होते हैं। जब ये सारे मेगावाट वाले एलियन फिश बॉल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए हीट ब्लास्ट इस फिश बॉल के अंदर से बाहर निकल जाता है। सारे काले यानी मेगावाट वाले एलियन के फिश बॉल के अंदर आने और चुटकियों में हीट ब्लास्ट के बॉल से बाहर निकल जाने की वजह से ये सारे मेगावाट एलियन इस बॉल के अंदर फंसे रह जाते हैं। क्योंकि ये फिश बॉल एक नन कंडक्टर से बना हुआ था, इसीलिए ये सारे एलियन चाहकर भी इस फिश बॉल से बाहर नहीं निकल पाते और यहीं पर फंसे रह जाते हैं। फिश बॉल में काफी देर तक गुस्साए हुए फंसे रहने की वजह से ये मेगावाट एलियन ग्लो करने लगते, जिस वजह से इस शहर का मेयर इस फिश बॉल को अपने घर के ऊपर में रखवाता है और फिर इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोइंग बल्ब होने का रिकॉर्ड इस शहर के नाम करवाता है। सब कुछ लगभग पहले जैसा हो जाने के बाद बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा अपने नए मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना। इसके आगे की कहानी इसके नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई गई है। अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट